नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एस्ट्रो शो नक्षत्र में, जहां पर सितारे बताएंगे आपकी किस्मत की चाल और ग्रहों की गति खोलेगी आने वाले कल की राज। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक और हर दिन की तरह आज भी हम जानेंगे क्या कहते हैं आपके राशिफल, कौन से नक्षत्र हैं आपके पक्ष में और किन ग्रहों से बरतनी होगी सावधानी। इन्हीं सवालों के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अलंकृता मानवी जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस में। धन्यवाद आरती जी। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को आज के दिन की अनंत शुभकामनाएं। तो चलिए ब्रह्मांड के रहस्यों की इस अनोखी यात्रा की शुरुआत करते हैं नक्षत्र के साथ। तो आज भी हर दिन की तरह बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए हमारा खास शो नक्षत्र। आज इस शो के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें। अलंकृता मानवी जी से हम टैरो कार्ड के माध्यम से आपकी राशियों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा आज हम जानेंगे कि जीवन में सपनों का क्या महत्व है। जो हम और आप सपने देखते हैं उससे जीवन की दिशा कैसे तय होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली चार राशियों के बारे में और जान लेते हैं उनका आज का राशिफल। ये पहली चार राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को बताइए जिनकी ये राशियां हैं उनके लिए आज भाग्य का मीटर क्या कुछ खास संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा इनका आज का दिन। बिल्कुल आरती जी, वो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो जीवन में भी कोई चीज़ अगर हम अभ्यास में लेकर आ जाते हैं तो वो निश्चय ही फल ज़रूर देती है। अब अभ्यास में आप प्रभु का नाम जपें, प्रभु को याद करें और साथ ही में अपने लक्ष्य को लेकर तत्पर रहें तो आपको लक्ष्य प्राप्ति अवश्य हो ही जाएगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी सबसे पहली राशि मेष राशि से, यानी कि एरीज, और हम जानेंगे किस तरह से आज आप अपने संकल्प से अपनी दुनिया बदल सकते हैं। आपके संकल्प में शक्ति छुपी होती है और वो आपकी ग्रह चाल को भी आपके पक्ष में करने का दम रखती है। तो बात कर लेते हैं मेष राशि की। टायरो बताएं मेष राशि का आज का भविष्य कैसे जाने वाला है। हर हर महादेव। तो ये रहे मेष राशि आपके कार्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं आपको आज कोई इंपॉर्टेंट निर्णय लेने से बचना चाहिए। आज वाहन भी तेज ना चलाएं। आज कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को दुर्गा कवच पढ़ के दुर्गा कवच की शक्ति के अंदर रखेंगे तो सही रहेगा। आज के दिन आप जितना ज़्यादा इज्जत मान सम्मान और प्रेम बांटेंगे उतना दुगुना आपको मिलेगा भी। अब देख लेते हैं कौन सा ऐसा संकल्प आपको बदलना चाहिए जिससे आपकी जीवन की रुख बदल जाए। देखिए, आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते जो हैं वो आपको धोखा देते हैं या कहीं न कहीं इमोशनल टेंशन देते हैं। लेकिन अब इस विचार को आप बदलिए और ये डालिए कि आपके सभी रिश्ते जो हैं, जितना प्यार सम्मान आप देते हैं उतना बदले में आपको वापस भी मिलता है और अब आप नए रिश्तों को जन्म दे पा रहे हैं जो आपके हर तरह के विकास के लिए ज़रूरी होंगे। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृष राशि की और जान लेते हैं कि वृष राशि की किस्मत में क्या लिखा आचार्य हुआ जी, है। वृष राशि वालों का व्यक्तित्व कैसा होता है। देखिए आरती जी, वृष राशि वाले बहुत ही क्लियर हार्टेड होते हैं, बहुत संघर्ष ये लोग जीवन में करते हैं और थोड़े से स्ट्रबन यानी कि जिद्दी भी होते हैं और अपने लक्ष्य को पाकर ही मानते हैं। देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। ये रहे वृष। आप जानते हैं वृष यानी नंदी का साइन है, ये अपने आप में बहुत बलशाली भी होते हैं। देख लेते हैं इनका आज का दिन कैसा जाएगा। मदर कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपकी माता का आशीर्वाद आज आपको लेना चाहिए। आपके लिए लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। कहीं ना कहीं जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो कार्ड है ये दर्शा रहा है कि आपका फॉर्च्यून यानी कि आपकी किस्मत जो है वो आज के दिन बदलती हुई नजर आ रही है। कुछ ऐसे नए रिश्ते जन्म लेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदलने का दम रखेंगे। आज का दिन आपका कुछ ना कुछ आपको सिखा के भी अवश्य जाएगा। जो लोग टीचिंग और लर्निंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही उत्तम दिन है।
अब देख लेते हैं कौन सा संकल्प वृष राशि वाले बदलें जिससे उनके जीवन शैली बदल जाए। देखिए कहीं न कहीं आप अकेला जब होते हैं तो उस अकेलेपन में थोड़ा-सा निराश और एम्प्टी महसूस करते हैं, लेकिन कार्ड आपको ये कह रहा है कि जब आप अकेले हों तब अपनी खुद की कंपनी को भी एन्जॉय करें और खुद को भी उतनी इज़्ज़त और प्रेम दें, और अकेले होने का फ़ायदा आप आत्मचिंतन और ध्यान करके उठा सकते हैं। बिल्कुल आत्मचिंतन करना होगा और काफी ध्यान भी लगाना होगा। वृष राशि वालों के लिए ये कार्ड आया है, संकल्प कार्ड। अब जान लेते हैं मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं वो आज क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। बिल्कुल। बात कर लेते हैं मिथुन यानी कि जेमिनाइज़ की, और देख लेते हैं कि मिथुन राशि के कार्ड्स आज के दिन के लिए क्या कहते हैं। तो ये रहे मिथुन राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं। देखिए जितना ज़्यादा आप इंटरकनेक्टेड रहेंगे, पुराने दोस्तों से मिलेंगे, आपको कोई खुशखबरी मिलेगी। जितना ज़्यादा माताओं-बहनों को आज आप इज़्ज़त देंगे, उतना फ़ायदा होगा। चक्रा जागृत करने का कार्ड आया है। आज का दिन आप अपने चक्रों को जो है बैलेंस में ला सकते हैं। कुछ देर अपना मेरुदंड सीधा करके ध्यान लगाएँ, और आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका 108 बार ज़रूर जप करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। देख लेते हैं कौन-सा कार्ड आपकी किस्मत को दर्शा रहा है आज के दिन को लेके। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ़ का असली मकसद नहीं पता। लेकिन यहाँ पे सजेशन ये है कि आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं उसे स्वीकारिए। जब आप जितना कर रहे हैं उसे स्वीकारते हैं तो बदलाव भी वहीं पे आना शुरू हो जाता है। जी। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कर्क राशि की, और देख लेते हैं कि कर्क राशि के सितारे आज के दिन को लेकर विशेषकर क्या कहते हैं। तो ये रहे कर्क राशि आपके सितारे। हर हर महादेव। देखते हैं कि आरती जी कर्क राशि की किस्मत जी। कैसे जाने वाली है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए बहुत ही अच्छा दिन है। हम्म। गरुड़ का कार्ड आया है, कहीं न कहीं आपके ऊपर आपके पूर्वजों की प्रोटेक्शन है, डिवाइन प्रोटेक्शन है। कहीं न कहीं नया वाहन या घर लेने के भी संकेत हो रहे हैं। स्त्रियाँ जो घर में थोड़ी-सी परेशान थीं, अब उन्हें राहत मिलेगी। उनको उनकी सही जगह और स्थान भी मिलेगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपका और भी अच्छा होगा। देख लेते हैं कौन सा कार्ड आपको संकल्प शक्ति के लिए बता रहा है। देखिए कहीं न कहीं बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको अपनी इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। हर चीज़ जीवन में परफेक्ट हो ऐसा नहीं होता। जी। बिल्कुल, ये तो बात हो गई पहली 4 राशियों के बारे में। अब अगली 4 राशियों पर जाने से पहले बात कर लेते हैं सपने के बारे में। आचार्य जी से अपने खास सेगमेंट स्वप्न शास्त्र में, जीवन में सपने का क्या महत्व है? जो हम और आप सपने देखते हैं, उससे कैसे जीवन की दशा और दिशा तय होती है? बात कर लेते हैं पहले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई व्यक्ति सपने में पगड़ी देखता है, तो इसको किस तरह का इसका अर्थ निकाला जाए? क्या मायने होते हैं इस तरह के सपने के? देखिए सपने आरती जी हमें बहुत कुछ पहले से बयान कर देते हैं, आगाह कर देते हैं। लेकिन अगर सपने में हम पगड़ी पहनते हुए देखते हैं तो शुभ और अशुभ दोनों तरह के ये संकेत देता है। और कहीं न कहीं अगर आपने लाल या गुलाबी रंग की पगड़ी पहने हुए देखा है तो उस पे निर्भर करता है, तो शुभ होता है। वहीं अगर आपने सफ़ेद या फिर काली रंग की पगड़ी पहने हुए खुद को देखा है तो हो सकता है कि घर में कुछ बड़े बुजुर्गों पे कोई संकट आन पड़े। तो थोड़ा-सा इस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जी। तो अगर कोई इस तरह का सपना देखता है तो ये शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के कहीं न कहीं संकेत देता जी। है। अब बात कर लेते हैं अपने अगले सपने के बारे में। आचार्य जी, अगर कोई सपने में पूजा करना देखता है कि भई पूजा पाठ कर रहा है, तो ये तो शुभ सपना ही माना जाएगा? क्या उसके मायने और हैं? बिल्कुल। देखिए सपने में कहीं न कहीं अगर हम खुद को पूजा पाठ करते हुए देखें तो ये कहीं न कहीं शुभता और सकारात्मक का संकेत होता है। इसका मतलब ये होता है कि कहीं न कहीं आपकी आत्मा का विकास जो है वो हो रहा है, और आपके घर में भी सुख समृद्धि आएगी और आपकी कोई न कोई मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
तो बिल्कुल ये तो बहुत एक अच्छा सपना हो गया, घर में समृद्धि और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक इस तरह का कोई सपना देखता है तो वो माना जाता है। बिल्कुल। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में आचार्य जी से। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, जिस वक्त आपका खास नक्षत्र देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप टैरो कार्ड के माध्यम से क्या सलाह देनी चाहेंगी उनकी राशियों के बारे में? बिल्कुल। आरती जी, सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। सिंह राशि अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग राशि होती है, बॉर्न लीडर्स होते हैं। हर हर महादेव। देखते हैं इनका आज का दिन विशेषकर कैसे जाने वाला है। आज के दिन आप अपने मंदिर में शंख की स्थापना करें, अपनी अलमारी को साफ करें, अपने घर को व्यवस्थित करें और जो आपको चाहिए उसको लिख लें। थोड़ा-सा अपनी पुरानी चीज़ों का दान करें, जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनका दान करें। खीर का भोग लगाएँ चंद्र को और कहीं न कहीं कोई इम्पोर्टेंट कार्य यानी कि कोई इम्पोर्टेंट दस्तावेज़ साइन करने से पहले 10 बार सोचें, नहीं तो कल पे टाल दें। जी, जान लेते हैं कौन-सा थॉट आपको बदलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है आप जितना भी करते हैं उतना पूरा नहीं पड़ता कार्य क्षेत्र में। तो अब आपको ये है कि जितना आप कर पा रहे हैं पहले उसे स्वीकारें, खुद को धन्यवाद दें, परमात्मा को धन्यवाद दें, शुक्राने करने से आपके पास और भी आता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है कन्या राशि की। देख लेते हैं आरती जी कि कन्या राशि की किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। तो ये रहे वर्गोस आपके कार्ड्स। मैं उठा रही हूँ यहीं आप ही के समक्ष। हर हर महादेव। देखते हैं कि वर्गोस की किस्मत में क्या है आज के दिन को लेकर। कहीं न कहीं थोड़ा-सा आप बर्डन्ड महसूस कर सकते हैं। काम में कारोबारी क्षेत्र में थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर सकते हैं। डर के आगे जीत है। आपको धन, वैभव, लक्ष्मी आज शाम तक मिलती नज़र आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं आप अपने बच्चों को लेके, अपने परिवार की सेहत को और उनकी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा-सा डर अपने मन में बनाए हुए हैं, लेकिन उस डर को निकाल दीजिए और परमात्मा की शरण में चले जाइए। परमात्मा जो है वो सब कुछ संभव कर देते हैं। कौन-सा एक थॉट आपको बदलना चाहिए? देखिए ये थॉट कहीं न कहीं आपको ये दिखा रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि रिश्तों के मामले में आपको हमेशा बिट्रेयल मिलता है। लेकिन कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि अब पुरानी डिसअपॉइंटमेंट्स को रिलीज़ करें और अपने एंगर और सैडनेस को भी रिलीज़ करें ताकि आप नए रिश्तों को जन्म दे पाएँ जो बेहतर हों आपके आत्मा के विकास के लिए और आपके संपूर्ण विकास के लिए। बिल्कुल, ये तो बात हो गई सिंह और कन्या राशि वालों को लेकर। अब जान लेते हैं तुला और वृश्चिक राशियों के बारे में आचार्य जी से। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, उनके लिए आज घर, परिवार, रिश्ते और धन वगैरह, नौकरी, किस तरह का आप दिन देखती हैं? बिल्कुल। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है तुला राशि और देख लेते हैं कि तुला राशि के किस्मत के सितारे क्या कहते हैं। देखिए तुला राशि अपने आप में बैलेंस की राशि होती है, लिब्रास होते हैं। आइए देख लेते हैं इनका कार्ड्स आज के दिन को लेके क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे तुला राशि आपके कार्ड्स। कहीं न कहीं बहुत दिन से आप परेशान थे, लेकिन प्रभु की कृपा से अब आपको आज के दिन राहत मिलेगी। कहीं न कहीं आप अपने पोटेंशियल का भी पूर्ण इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, लिमिटेशंस थी, लेकिन अब आपकी वो लिमिटेशंस दूर होंगी, जॉब में प्रमोशन मिलेगी, हायर स्टडीज़ करते हुए बच्चों के लिए भी अच्छा है। कर्मा द जस्टिस कार्ड आया है, तो जैसे आप सकारात्मक कर्म करेंगे वैसे आपको फल भी मिलेंगे। देख लेते हैं कौन सा थॉट आपको बदलना चाहिए। देखिए ये जो कार्ड आया है वो ये आया है कि आपको ऐसा लगता है अगर अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्से में या परेशानी अपनी बताएँगे तो उतना लोग आपको स्वीकारेंगे नहीं। जबकि कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप अपनी सभी इमोशंस यानी कि सब जो भी आपके अंदर गुस्सा है, आप किसी बात को लेके नहीं समझ पा रहे, दुखी हैं, तो उसे व्यक्त सही ढंग से आप कर सकते हैं। नहीं व्यक्त करेंगे तो कहीं न कहीं वो आपके अंदर आक्रोश और रिप्रेस्ड फीलिंग को पैदा करेगी जो सही नहीं रहेगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली राशि जो है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस की और देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं आज के दिन को लेकर। तो ये रहे वृश्चिक राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देख लेते हैं वृश्चिक राशि
फॉर्च्यून कार्ड आया है, नया जन्म जैसा आपका होगा, विदेश के ट्रैवल के योग भी बनेंगे जो आपको आगे लेके जाएँगे ज़िंदगी में। बहुत समय से आप जो है बंधन महसूस कर रहे थे, अब आप बेहतर महसूस करेंगे। गृहिणियाँ भी थोड़ा लिबरेटेड महसूस करेंगी, अपने घर को जितना ज़्यादा आप व्यवस्थित करेंगी, उतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं आपकी ज़िंदगी में वो क्लियर होकर आएँगी। अब देख लेते हैं कौन-सा एक थॉट, कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन का पर्पस आप क्लियर नहीं है, आप अपने दोस्तों और परिवार में ही खुशी ढूँढते हैं, लेकिन अब आप जो कर रहे हैं, जितना कर रहे हैं, उन छोटी-छोटी डिटेल्स को देखिए, धीरे-धीरे आपके जीवन का पर्पस भी आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जी। बिल्कुल, वृश्चिक राशि वालों के लिए खास बात आपने बताई कि जीवन में जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो छोटी बातें हैं, उनको भी नज़रअंदाज ना करें, जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे हम बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर आचार्य जी से। आचार्य जी, जिनकी ये राशियाँ हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको अपनाकर वो अपने दिन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते बिल्कुल, हैं? बात कर लेते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियंस की और जान लेते हैं कि धनु राशि की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो ये रहे धनु राशि आपके कार्ड्स। हर हर महादेव। देखते हैं कि इनके कार्ड्स क्या कहते हैं। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा दिन है। पति पत्नी में अगर विवाद चल रहा था तो आज सुख शांति हो जाएगी। कहीं ना कहीं नया कोई पार्टनर मिलने का योग है, लेकिन कारोबारी क्षेत्र में थोड़ा संभलिए, आपको कोई धोखा दे सकता है। स्पिरिचुअली एनहेंसमेंट भी यानी आध्यात्मिक ऊर्जा भी आज के दिन आपको मिलेगी। वाइट तारा कार्ड आया है। कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप दुर्गा और काली की उपासना आज के दिन करेंगे, आपको फ़ायदा पहुंचेगा। देख लेते हैं कौन सा एक थॉट जो है वो आपको बदलना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम और एक्सीडेंट कहीं ना हो जाए, फियर में रहते हैं आप, तो अब अपने आप को एक सुरक्षा घेरे में रखिए और परमात्मा को पूर्ण रूप से सरेंडर करिए ताकि आप जो हैं हर तरह से सुरक्षित हो जाएं। बात कर लेते हैं अब मकर राशि की। मकर यानी कि कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स जो होते हैं वो बहुत ही फ्रेंडली राशि होती है, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। आइए देख लेते हैं इनके कार्ड्स यहाँ पे क्या कहते हैं। कैसा जाएगा मकर राशि का आज का दिन, जान लेते हैं अपने टैरो कार्ड्स के जरिए। हर हर महादेव। तो ये रहे आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं आपको अपने हाथ से आज के दिन अन्न दान करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको पढ़ना लिखना चाहिए और सरस्वती माँ की उपासना करनी चाहिए। ओम अयम कुलजय अयम सरस्वती स्वाहा, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। थोड़ा सा आप रिलीव्ड और टेंशन फ्री महसूस करेंगे और ब्लेसिंग भी आपके ऊपर बनी रहेगी पूरा दिन। जान लेते हैं कौन सा एक थॉट आपको आज के दिन बदलना चाहिए। बहुत समय से आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी बात को बोलने से पहले संकोच करते हैं, लेकिन कार्ड आपको ये कह रहा है कि अब आप अपनी बातों को कहना शुरू करें। जो बदलाव आप सोसाइटी में या अपने आसपास चाहते हैं, जब तक कहेंगे नहीं तब तक हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, उसके अलावा आपने एक बहुत अच्छा उपाय भी बताया मकर राशि वालों को कि इस मंत्र का उच्चारण करें तो उससे भी इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। जी। अब आगे जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि वालों को लेकर आचार्य जी से। आचार्य जी, जिनकी ये राशियां हैं, उनके लिए आज ग्रहों की स्थिति आपको कैसी दिखाई दे रही है? बिल्कुल, बात कर लेते हैं आरती जी कुंभ राशि यानी एक्वेरियंस की और देख लेते हैं कि कुंभ राशि के सितारे क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे कुंभ राशि आपके कार्ड्स। कहीं ना कहीं थोड़ा सा सफरिंग कार्ड है, लेकिन आपको बहुत अच्छी पार्टनरशिप का योग भी आज के दिन बनता नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आज जो लोग आध्यात्मिक हैं या टीचिंग और लर्निंग से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। कहीं ना कहीं जो लोग स्पिरिचुअलिटी और महंत हैं, उनके लिए भी अच्छा दिन रहेगा। आज आप किसी गुरुजन से भी मिलेंगे, जिनके आपको मार्गदर्शन करने से मार्गदर्शन मिलेंगे। जीवन में आगे क्या करना है आपको पता चलेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव और उतने ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। अब आप अपने थॉट को रिवर्स डालिए, ये डालिए कि आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और अपॉर्चुनिटीज़ आपको लगातार मिल रही हैं। ऐसा संकल्प आप लगातार डालेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलने भी लग जाएंगी। जी, बात कर लेते हैं अपनी आखिरी राशि जो है मीन यानी कि पाइसियंस की। और पाइसियंस चूँकि बहुत ही केयरिंग और लविंग राशि है और जल से जुड़ी हुई है, इस बार थोड़े से बदलाव भी इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा आएंगे क्योंकि ग्रहों का ऐसा उथल पुथल हुआ है। अब जान लेते हैं
कि इनके कार्ड्स लेकिन क्या कहते हैं। हर हर महादेव। तो ये रहे मीन राशि आपके सितारे आज के दिन को लेकर। विश आपकी कोई ना कोई पूर्ण होती नजर आ रही है। धन प्राप्ति आपको मिलेगी, पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। आपको अपने हाथ से 7 तरह के अन्न जो हैं वो दान करने चाहिए। स्टेबिलिटी और पावर भी आज आपको मिलती नज़र आ रही है। एक थॉट जो आपको बदलना चाहिए वो ये है कि अगर आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो वो स्ट्रेस सीधा आपके फिजिकल बॉडी को असर डालता है, यानी आपकी सर और आँखों को। अब आपको ये थॉट डालना है, किसी भी प्रकार के जीवन में उतार चढ़ाव हो रहे हैं लेकिन वो स्ट्रेस मेरी फिजिकल बॉडी पे असर नहीं डाल रहा है, ऐसा आप कहिए। तो आप देखेंगे कि इमोशनल सेल्फ आपके फिजिकल सेल्फ को खराब नहीं करेगा। जी, वो कहते भी हैं कि जी। चिंता चिता समान होती है, बिल्कुल। ज़्यादा चिंता करने से अपने शरीर का ही नुकसान होता है। तो ये तो बात हो गई 12 राशियों के बारे में। अपने खास शो नक्षत्र में हम आपको बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहने वाला है, क्या कहता है आपका राशिफल। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ उपाय भी बताए जाते हैं जिनको अपनाकर आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं बर्थडे टिप के बारे में हमारे खास सेगमेंट में। तो आचार्य जी, आज जिनका जन्मदिन है उन्हें आप शुभकामनाओं के साथ साथ कौन सा खास बर्थडे टिप देना चाहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले आज जिनका जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन अगर आप कुछ ज़रूरतमंद लोगों को गेहूं दान करेंगे तो अति उत्तम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि अन्न दान करने से आपका आगे का साल भी बहुत ही मंगलकारी बीतेगा। बिल्कुल, ये तो जिनका जन्मदिन है उन्हें खास टिप आपने दे दी जिससे उनका दिन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब जान लेते हैं टिप्स ऑफ द डे के बारे में। आचार्य जी, कुछ ऐसी टिप्स आप हमारे दर्शकों को बताइए जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हों। बिल्कुल, आज के दिन अगर आप विशेषकर नक्षत्र के हिसाब से किसी छोटी कन्या को लाल चूड़ियाँ भेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दिन और भी सुखद बीतेगा। चलिए, तो बात हो गई टिप ऑफ द डे के बारे में कि आज क्या करना चाहिए और आज क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये भी देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट अवॉइड ऑफ द डे में। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को आज पूरे दिन के लिए कौन सी चीज़ खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल, देख लेते हैं। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन विशेषकर अगर आज के दिन आप तिल के तेल का प्रयोग ना करें या अगर आप जोत भी जलाते हैं तो घी, गौ माता की घी से जलाएं तो आप देखेंगे कि वो बेहतर होगा। तो बिल्कुल आज तिल के तेल का उपयोग ना किया जाए। अपने खास टिप्स हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। तो ये था आज का नक्षत्र जहां पर सितारों ने खोले आपके जीवन के राज और राशियों ने दी दिशा की नई राहें। कल फिर जुड़िए भारत एक्सप्रेस पर इसी समय इसी मंच पर जानने के लिए कि आपके ग्रह क्या कहते हैं आपके कल के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना ध्यान और जुड़िए हमारे साथ क्योंकि सितारे कभी झूठ नहीं बोलते। नमस्कार।